Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is आर्किटेक्चर बस। तो बस का आर्किटेक्चर क्या होता है, बस कैसी दिखती है और बस की वायर्स कैसी होती हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। तो द कंप्यूटर बस कंटेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब ये टू पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि एड्रेस बस एंड डाटा बस। और जो कंट्रोल बस होता है वो एक तरीके से इसका इम्पोर्टेंट पार्ट मान सकते हो आप। ये एड्रेस बस और डाटा बस ही होते हैं नॉर्मली। तो द एड्रेस बस ट्रांसफ़र एड्रेस और मेमोरी लोकेशन ऑफ डाटा, और डाटा बस ट्रांसफ़र डाटा, नॉर्मल चीज़ है। तो बस इतना आपने 2 पॉइंट हो गए। और अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या आप बना सकते हो, डायग्राम में कंट्रोल बस के लिए आप 2 वायर बना दो, और एड्रेस बस के लिए फिर डाटा बस, और फिर इसमें क्या करेंगे, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लगा देंगे। तो हमारी जो एड्रेस बस होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। तो जो यूनिडायरेक्शनल होती है तो हम उसको क्या करेंगे, केवल एक एक उससे एरो करेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पर एक एक एरो है, ये देख सकते हो आप, और एक ही दिशा में एरो मतलब। और जो कंट्रोल बस है और डाटा बस है, इसके दोनों साइड है, आप देख सकते हो, दोनों साइड होंगे सभी में। और यहाँ पे नहीं है तो ये बाय मिस्टेक नहीं है, बाकी इस पे भी होना था यहाँ पे। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट एंड मेमोरी एंड सीपीयू, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब आपको चित्र समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब आते हैं, द सिस्टम बस इज़ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो सिस्टम बस से क्या होता है, हम हाई स्पीड में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सीपीयू टू मेमोरी, क्योंकि वो हम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कंट्रोल यूनिट लगी हुई है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करती है। जैसे ही उसे ज़रूरत पड़ेगी वो तुरंत मतलब उस एड्रेस बस से कहेगी कि उस मेमोरी के डाटा के लोकेशन के एड्रेस दो, और फिर वहाँ से हम मेमोरी के डाटा को ला सकते हैं। तो मेमोरी मोर इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच टू द सिस्टम बस थ्रू एक्सटर्नल इंटरफेस। मतलब जैसे कि जो हमारा सिस्टम बस होता है, जब हम पहले इससे वीडियो में पढ़े थे, ज़्यादा डिवाइसेस लगा देते हैं तो उसके अंदर एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है, जिसके कारण हम एक्सटर्नल इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट आर यूज टू कनेक्टिंग वेरियस डिवाइस टू द कंप्यूटर एंड enable communication between the device and computer। तो ये जो होता है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम कई सारे डिवाइसेस लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें इनपुट डिवाइसेस भी कई सारी लगा सकते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी लगाते हैं सकते हैं, जिसके कारण हम कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो एक कंप्यूटर है, उसी में आप कैमरा लगा सकते हो, हेडफोन लगा सकते हो, प्रिंटर लगा सकते हो, और माउस लगा सकते हो, कीबोर्ड लगा सकते हो, स्कैनर लगा सकते हो, मतलब स्कैनर प्रिंटर आता है एक। तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो, जिसके कारण अगर आप एक साथ उन सभी पर काम करोगे तो कंप्यूटर वर्क शायद, अगर लो होगा कंप्यूटर, लो बजट में आपने कंप्यूटर बाय किया होगा तो वो वर्क नहीं करेगा ये सारे काम एक साथ, या करेगा तो बहुत स्लो करेगा। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो अगर आपके पास हो इतनी डिवाइसेस।
तो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको कोई भी चीज़ों से किसी भी चीज़ का डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।